न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पुतिन ने रूसी मीडिया से बातचीत की है। बाइडेन के विनाशकारी युद्ध पर पुतिन का बहुत बड़ा रिएक्शन। जरूरत पड़ी तो रूस एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। यह बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जब बाइडेन से कल पूछा गया कि क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, उन्होंने कहा नो आई डोंट थिंक सो। लेकिन वो यूरोप का जो मानचित्र है उसको बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और दूसरे देशों के मुकाबले रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर फोर्स है। पुतिन ने यह कहा है, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं आरती जी के पास आने वाला था लेकिन उससे पहले अनफॉर्चुनेटली जनरल साहब, ग्लोबल लीडर्स ऐसे बात नहीं करते हैं क्योंकि अगर इमरान खान यूएन जनरल असेंबली में भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम की धमकी देते तो उनका मजाक उड़ाते हैं। पुतिन इज नो लेस। नहीं, मुझे नहीं लगता है ये कि कोई भी न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ न्यूक्लियर इज ओनली फॉर डेटरेंस। इज इट शोइंग हिज डेस्परेशन? डेस्परेशन कह सकते हैं, इट मस्ट बी जस्ट मैसेजिंग बट नथिंग एल्स। बिकॉज क्या होता है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं है, प्रिपरेशन इज टू प्रिवेंट। जब पूरी तैयारी होगी लड़ाई नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से पुतिन बात कर रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं अमेरिका को कि रशिया काउंट्स, और वो बात और जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का उसमें कोई दखल अंदाजी ना दे। सर मैं एक बार ये खबर फिर से बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, ये बहुत बड़ी खबर है। न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के विजुअल्स के साथ हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये सबसे बड़ी खबर। न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पुतिन ने रूसी मीडिया से बातचीत की है। नंबर 1, बाइडेन के विनाशकारी युद्ध पर पुतिन का बहुत बड़ा रिएक्शन है। ये जरूरत पड़ी तो रूस एटम बम का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा, ये उन्होंने कहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर फोर्स है। पुतिन ने यह भी कहा है। मैम, मेरा सवाल आपसे यह है, आप थोड़ा एग्जैजुरेशन है लेकिन क्या दुनिया न्यूक्लियर वॉर की एज पर है? बिल्कुल नहीं। जैसे जनरल साहब ने भी कहा, ये न्यूक्लियर ऑप्शन जो है ग्लोबली एक डिटरेंस है। न्यूक्लियर ऑप्शन एक्चुअली इम्पॉसिबल है अभी की डेट में। जो अभी हो रहा है वो एक मीडिया ऑप्टिक्स है, मीडिया वॉर है। दूसरा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो अमेरिका का है वो ये सब खेल रच रहा है। जिस तरह के बयानबाजी चल रही है, जिस तरह का टेंशन दिखाया जा रहा है, वो ग्राउंड पे क्या वाकई उस तरह का है जैसा कि हमने अफ़गानिस्तान में देखा या जैसा कि हमने सीरिया में देखा? वैसा नहीं है। लेकिन बिल्डअप तो वैसा ही है मैम, उससे भी ज्यादा है। बिल्डअप जरूर होगा, मैं वही कह रही हूँ। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खुश है क्योंकि अभी आप वेपन्स बेचेंगे। आपने खुद कहा पोलैंड में, जर्मनी में, बाकी सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है, अब सभी लोग वेपन्स की बात कर रहे हैं। अब सभी लोग, सारा जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हुआ और वही हर कॉन्फ्लिक्ट में उन लोगों का फ़ायदा होता है। अब चूंकि अफ़गानिस्तान से नेटो निकल गई और उनके पास कोई वाकई उस तरह का वॉर नहीं है उनके हाथ में, तो एक वॉर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं लेकिन वो वॉर होगा नहीं क्योंकि अल्टीमेटली आप देखें, नेटो की औकात नहीं है, नेटो की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आज की डेट में रशिया से लड़े और जीते। रशिया के लिए बहुत आसान है एक्चुअली। ये जो यूक्रेन के जो एरियाज़ ऑलरेडी उनके पास ऑलमोस्ट उनके ही कंट्रोल में है, टेक्निकली वो यूक्रेन के पास है, लेकिन रशिया को वो नहीं हरा सकते। दूसरी बात, रशिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। और तीसरी बात ये कि देखिए, अल्टीमेटली यूरोप में जो इन्फ्लुएंस अमेरिका का था वो पिछले 30 साल में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।